बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, अकल बड़ी या भैंस, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा। क्या मतलब है इसका? यही ना कि बुद्धि हमेशा बल से ताकतवर होती है और एक तेज बुद्धि से दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। मैं आपको अगले कुछ ही मिनटों में 5 ऐसे मजेदार ब्रेन्स के रूल्स बताने वाला हूँ, जो अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो आप बहुत ही स्मार्टली काम कर पाओगे, चीजों को ज्यादा समय तक याद रख पाओगे और हमेशा पॉजिटिव फील करोगे। लास्ट के रूल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि महिलाएं ज्यादा क्यों बोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, ब्रेन पावर विल बी बूस्टेड बाय द एक्सरसाइज। अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक शहर में एक सर्वे किया गया। इसमें 2 अलग अलग ग्रुप के मेंटल पेशेंट को शामिल कर दिया गया, जो लगभग एक ही बीमारी से ग्रस्त थे। उन दोनों ग्रुप्स को एक ही तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया गया। उनका इलाज भी एकदम एक जैसा ही किया गया और सब कुछ एक जैसा ही था। बस रिसर्चर्स ग्रुप ए मेंटल पेशेंट्स को डेली जबरदस्ती 1 घंटे एक्सरसाइज करवाते थे और दूसरे ग्रुप को आराम करते थे। लगभग 1 साल बाद जो डेटा सामने निकल कर आया, उसने सबको चौंका कर रख दिया। वो कुछ ऐसा था कि जो ग्रुप ए के मेंटल पेशेंट थे, उनका दिमाग 20% ज्यादा रिकवर था एज कम्पेयर टू द पेशेंट्स ऑफ ग्रुप बी। इससे क्या जानने को मिलता है? एक ही हालात, एक ही कंडीशन, एक ही बीमारी और एक ही जैसा ट्रीटमेंट। फर्क था तो बस कसरत का, मेहनत का, एक्सरसाइज का, जिससे ग्रुप ए के मरीज ज्यादा जल्दी से रिकवर कर पाए। अब जरा आप ही सोचो, जो दिमाग के मरीज है, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करने से वो ठीक हो सकते हैं, तो हम और आप तो पहले से ही मेंटली फिट है, तो हम कितना ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। इसलिए दिमाग को डेवलप करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, सर्वाइवल मेडिकल साइंस कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई लिविंग ऑर्गन ऐसा है जो सबसे ज्यादा सरवाइव कर सकता है, तो वो है हमारा ब्रेन। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब कड़क धूप होगी या फिर तेज बरसात होगी, दिसंबर की ठंड हो या जून की गर्मी हो, चाहे सामने शेर ही क्यों न खड़ा हो, ऐसे में सिर्फ हमारा ब्रेन होगा जो लगातार काम कर रहा होगा और प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होगा, जबकि हमारी बॉडी जवाब दे चुकी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में अगर किसी लिविंग ऑर्गन में सबसे ज्यादा सर्वाइविंग कैपेसिटी है, तो वो है हमारा ब्रेन, जो कि मरने के 7 मिनट बाद तक भी जिंदा रहता है। यानी कि मरने के बाद भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इसलिए अपने दिमाग को कभी भी कम आंकने की कोशिश मत करना। रूल नंबर 3, वायरिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रेन्स। सबके पास हमारे जैसा दिमाग है। इनफैक्ट दोस्तों, सबके पास दिमाग होता है, कोई बिना दिमाग के पैदा होता ही नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि सबके दिमाग की वायरिंग अलग अलग होती है। जिस तरह हमारे घर या फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए वायरिंग फिट की जाती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर भी वायरिंग के स्ट्रक्चर में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और ये हर किसी के दिमाग में अलग अलग तरीके से फिट किए हुए होते हैं। दोस्तों, यही वो वजह है जिस वजह से कोई आदमी ज्यादा सोचने वालों में से होता है और कोई आदमी कुछ ज्यादा सोच नहीं पाता है। कोई ज्यादा डिप्रेस्ड होता है तो कोई ज्यादा खुश होता है, कोई ज्यादा गुस्से वाला होता है तो कोई महेंद्र सिंह धोनी जैसा शांत होता है। दोस्तों, हमें लगभग एक 50% ये विरासत में मिलता है हमारे पेरेंट्स द्वारा, लेकिन बहुत हद तक हम इसे योगा और अध्ययन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 4, स्लीपिंग मेक्स मैन टू थिंक मोर। हमारी नींद को हमारे दिमाग से डायरेक्ट लिंक होता है। मतलब क्या दोस्तों? अब तो ये स्टडीज भी प्रूव कर रखा है कि जो भी इंसान अच्छी और गहरी नींद लेता है, उसका दिमाग अच्छे से काम करता है। अक्सर हमारे लॉजिक्स क्या होते हैं, जो शख्स ज्यादा से ज्यादा टाइम काम करेगा और एवरेज सोएगा, वो सुपेरियर कहलाएगा। मगर असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं और पूरा थक कर सोते हैं, तब अगर हम इस आपके दिमाग के पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ी अच्छी बात होती है। जस्ट बिकॉज
आप और ज़्यादा क्रिटिकल सोच पाओगे, एंजाइटी इश्यूज कम होंगे और किसी भी काम में ज़्यादा मन लगेगा। इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट वाला रूल नंबर 5, मेल एंड फीमेल डिफरेंस। चाहे समाज में कितना भी इक्वालिटी के नारे लगा लो, लेकिन जब बात ब्रेन की आती है तो ये चीज़ काम में नहीं आती। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मर्द और औरत दोनों के ही दिमाग एकदम अलग अलग होते हैं। जैसे आप ये बात तो जानते ही होंगे कि एक औरत दिन में एवरेज 21,000 से भी ज्यादा शब्द बोलती है, वही एक मर्द में 7 से 8,000 शब्द ही बोलता है। सीधा सीधा बोलूं तो एक औरत ज्यादा बोलती है, लेकिन क्यों पता है आपको? मेडिकल सर्वे के अकॉर्डिंग मेल का जो माइंड होता है वो जरा एंटी सोशल टाइप का होता है, वहीं पे फीमेल्स का जो ब्रेन होता है वो ओवर सोशल टाइप का होता है। इसीलिए मैं थोड़ा सिंपल करके आपको बताता हूँ। दरअसल मर्द जो होते हैं वो खराब से खराब सिचुएशन में भी अपने रिएक्शन को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाते, कम करते हैं। वही महिलाएं छोटी सी कंडीशन में भी ओवर रिएक्ट करती है, अपनी सारी फीलिंग्स डिस्क्लोज कर देती है। इसी वजह से महिलाओं को डिप्रेशन और एंजाइटी के ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 2 में से 1 महिला डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है, मगर आप हमारे साथ हमेशा बने रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, जिससे हमें पता चले कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।